नमस्कार दोस्तों। हम सब यह प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में धन आदि आता रहे और जीवन सुखमय रहे। मगर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल राहु। राहु यदि आपके एकादश भाव में बैठा यानी 11वें भाव में बैठा है, तो आपको 11वें भाव में राहु धन तो देगा, आपको धन तो देगा राहु। मगर आप बहुत से लोगों पे जो आप पे विश्वास करते हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, जो आपसे बहुत नजदीक है, ब्लड रिलेशन है या बहुत अच्छी मित्रता है, उनका आप विश्वास तोड़ोगे। एग्जाम्पल देखना, जिसके 11वें भाव में बैठा होगा राहु, आज के हिसाब से बहुत पैसा कमाएगा, धन भी कमाएगा, ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ जिएगा, मगर उसमें विश्वास व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा नजदीक है, क्लोज है, उसका विश्वास नहीं पा पाएगा। वो विश्वास तोड़ना ही तोड़ना है। दूसरा टिप्स, यदि राहु और शनि आपस में दृष्टित हैं, यानी आमने सामने बैठे हैं, राहु और शनि यदि सप्तम में लग्न में बैठे हैं या चतुर्थ में, दशम में बैठे, कहीं भी सप्तम यदि आपस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा पुत्र अपने पिता से बहुत सी बातें छिपाने की कोशिश करेगा, छिपाता ही रहेगा जब तक उसका पिता होगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में बैठे पिता पुत्र। इसलिए ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पुत्र पिता से ऐसी बातें छिपाता ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, यदि आपकी कुंडली में कहीं भी कि पूरे चार्ट में 12वें भाव में कहीं भी चार्ट में यदि आपके राहु, मंगल और शनि की युति है, तो ये तीनों की युति के कारण से आपको जिस भाव में बैठेगा, उस भाव से संबंधित आपका जीवन दुखमय ही प्रतीत होगा, आपको वहां सुख अनुभव नहीं होगा। एग्जाम्पल, यदि सप्तम भाव में दृष्टि है तो आपको स्त्री से दुख मिलेगा, यदि नवम भाव से है आप अपने भाग्य को सारी जिंदगी कोसते रहोगे, यदि लग्न भाव में है मन अशांत रहेगा, अष्टम भाव में है बीमारियों से ग्रसित रहोगे, चतुर्थ भाव में यदि युति है आपको सुखों में कमियां, मकान में कमियां आदि, माता का स्वास्थ्य आदि दिक्कत आएगी। यदि पंचम भाव में बैठा है तो आप पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित आपको दिक्कतें आएंगी। ये श्योर है, आपने देखना है। ये तीनों युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई हैं। जिस भाव में बैठेगा उसी भाव को बिगाड़ेगा, आपको कष्ट प्रदान करेगा। धन्यवाद।